नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में स्क्रीन शेयरिंग ऐप के द्वारा होने वाले फ्रॉड के बारे में बताऊंगा। क्या होता है, कैसे होता है एवं कैसे बचा जाए, ये सब बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने जो डिटेल्स है वो पहले ही लिख दिए हैं, पर अब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता क्या है। देखिए, स्क्रीन शेयरिंग ऐप नॉर्मली एक ऐसा ऐप है जिससे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस का स्क्रीन शेयर होता है, जिससे आप जो डिवाइस शेयर किया जा रहा है उसके अलग अलग पार्ट्स पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये आपने ज़रूर देखा होगा कि आपके पास जब कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, मान लीजिए मोबाइल फ़ोन में हुआ या डेस्कटॉप में हुआ, लैपटॉप में हुआ, तो आप टेक्निकल सपोर्ट को कांटेक्ट करते हैं। तो टेक्निकल सपोर्ट उस समय आपको बोलता है कि आप एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप आप लोड कीजिए। तो ऐसे आप स्क्रीन शेयरिंग ऐप तो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। आप गूगल में जाके एक बार लिख के देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे। तो मैं उनके नाम इन्यूमरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली जेनेरिक नाम यूज़ कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऐप। तो यही ऐप से एक्चुअली एक तरीके का फ्रॉड होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप मान लीजिए आपको कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ और आपने कस्टमर सपोर्ट पे कांटेक्ट किया। अब मान लेते हैं कि वहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट जो जेन्युइन है वहाँ पे कांटेक्ट नहीं करके किसी फ्रॉडस्टर के पल्ले में पड़ गए जो ठगी करने वाला है। तो क्या होगा, ये फ्रॉडस्टर जो है वो आपसे एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप तो सबसे पहले डाउनलोड करवाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऐप से जब ही आपने उसको एक्सेस दे दिया अपने डिवाइस का, जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप जो भी हो, तो वो इस एक्सेस से आपकी जो गोपनीय वित्तीय जानकारी है जो कि आपके उस डिवाइस में स्टोर्ड है, तो वहाँ तक उसको एक्सेस मिल सकता है। तो जैसे ही उसको इस तरह की गोपनीय जानकारी मिल जाती है तो वह आपके बैंक अकाउंट से पैसे हटा सकता है, या मान लीजिए आपका जो पेमेंट ऐप है उसी को यूज़ करके आपसे अनऑथराइज्ड पेमेंट करवा सकता है अपने अकाउंट में। तो इसी तरह से स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के माध्यम से जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। तो देखिए, अब बच कैसे सकते हैं, सावधानी बरतना सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी इस तरह के कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए आपको डाउनलोड करना पड़ा किसी कारणवश, तो सबसे पहले जो पेमेंट ऐप्स आपके मोबाइल में आपने लॉगिन किए हुए हैं उनसे तो पहले आप लॉग आउट कर जाइए, क्योंकि लॉगिन किए हुए अवस्था में कभी भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप को मत चलाइए। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, देखिए, आप जब भी कभी टेक सपोर्ट लेते हैं कहीं से, तो देखिए ऑफिशियल जो टोल फ्री नंबर है कंपनी का, वहीं से आप टेक सपोर्ट लीजिए। वहीं से यदि फ़ोन आता है तभी आप स्क्रीन शेयरिंग ऐप से अपने कंप्यूटर का या अपने मोबाइल का या डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है उसका जो एक्सेस जब भी आप शेयर करेंगे तो टेक सपोर्ट का फ़ोन जब टोल फ्री नंबर से आता है तभी, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई मान लीजिए आपको अपने पर्सनल कोई मोबाइल नंबर से फ़ोन कर रहा है या अनजान गुमनाम व्यक्ति है, पहचानते नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को तो कभी आप रिमोट एक्सेस अपने मशीन का कभी मत दीजिए। आपका जो डिवाइस का सेफ्टी है वो आपके ऊपर है। आप किसी स्ट्रेंजर को, अनजान व्यक्ति को ऐसे ही रिमोट एक्सेस कभी मत दीजिए, ये ख्याल रखिए। और लास्ट जो बात ख्याल रखने का है वो है कि देखिए, ये सब स्क्रीन शेयरिंग ऐप ज़्यादा अपने मोबाइल या डेस्कटॉप डिवाइस ये सब पे मत रखा कीजिए। काम हो गया उसको डिलीट कर दीजिए, उसको अपने मशीन से डीएक्टिवेट कर दीजिए। उसको मशीन में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जब काम में आएगा तभी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बस यही सब पॉइंट्स आप थोड़ा ख्याल रखा कीजिए, तभी आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। और देखिए, वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। आपको अगर
कोई मान लीजिए अलग बात भी आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ उसको भी ऐड कीजिए कमेंट में, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सावधान रहें और खुश रहें। धन्यवाद।